अपने माता पिता की एक बात तो हमने सुनी होगी अक्सर। अबे पढ़ ले, नहीं तो कुछ नहीं बन पाएगा जिंदगी में। पढ़ ले, नहीं तो ऐसा ही रह जाएगा जिंदगी में। जिंदगी भर हमारे जैसा ही रह जाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा। महंगी गाड़ी नहीं ले पाएगा, बड़ा घर नहीं ले पाएगा, बीवी को खुश नहीं रख पाएगा, नौकर नहीं रख पाएगा। गाड़ी होगी तो बड़ी वाली नहीं होगी, घर होगा तो बड़ा नहीं होगा, और अगर सब कुछ भी होगा तब भी वो बरकरार नहीं रहेगा अगर तू मेहनत नहीं करेगा तो। दोस्तों, हमारे घर वालों की, हमारे पिताजी की, हमारी मम्मी की ये बातें 100% सही है। हमारे गुरुओं की बातें 100% सही है। स्कूल की प्राथमिक शिक्षा में हमें ये चीज सिखा दी जाती थी, मगर हम लग जाते हैं गलत दिशा में चले जाते हैं। उस लड़की के पीछे चले जाते हैं जो लड़की हमें पटने का कोई आश्वासन भी नहीं देती कि मैं कभी पटूंगी, कल पटूंगी, परसों पटूंगी। उस लड़की के पीछे भाग जाते हैं जिसकी प्रोफाइल अब तक हमने एक बार देखी है, और कई बार तो 4 दोस्त मिलके ये डिसाइड कर लेते हैं कि ये तेरी भाभी है। ऐसे लोग मूर्ख भी नहीं, आप समझ जाइए, चू होते हैं। चलिए, अब बात आती है टॉपिक पे। आपको लड़की का पति बनना है या नौकर, ये आपके ऊपर है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि जितने रईस लोग हैं उनका टोरा ही अलग होता है। आप देखिए, उन अपनी वाइफ को खुश रखने के लिए क्या कुछ नहीं करते। उसको ड्राइवर दिलाते हैं, घुमाते फिराते हैं, बच्चे बहुत मजे से बाहर जाते हैं ना तो बैलून भी लेते हैं, वो आइसक्रीम भी खाते हैं, वो हर महंगी शॉप पे रुक के सामान लेते हैं। कई बार तो उनके पिताजी बोलते हैं कि हम मर्सिडीज ले रहे हैं, तो वो कहते हैं नहीं पापा, ये वाली नहीं, ये वाली लो, स्पोर्ट्स वाली। और वो स्पोर्ट्स भी ले लेते हैं। अपने बच्चों को खिलौना भी दिलाते हैं ना, तो छोटा स्पोर्ट्स वाली मर्सिडीज दिलाते हैं। दोस्तों, कहानी बड़ी सरल सी है, आपको करनी पड़ेगी सुरंग। अब बहुत से छिछोरे लोग सुरंग का मतलब एक ही चीज समझते हैं कि चलो लड़की बाजी कर रहे हैं, उसी को सब। जिंदगी भर आपकी सोच ऐसी रहेगी और आप गरीब रहोगे अगर ऐसी सोच रखते हो। दोस्तों, सुरंग तो बनानी है, सुरंग के पीछे तो भागना है, मगर उस सुरंग के पीछे नहीं जो आपको आगे लेके जाए। अपनी मानसिकता को चेंज करना है, लड़की बाजी को खत्म कर कर सिर्फ अपने करियर पे फोकस रखना है। हमारा फोकस जरा सा हटा तो यकीन मानो सब कुछ चला गया। दोस्तों, महाभारत का इंसिडेंट्स बताऊंगा। दुर्योधन ने कूटनीति से सोचा होता है कि सारे पांडवों को मार दूंगा। एक लाक्षागृह होती है जगह, वहां पे उनको रखता है और रात भर वहीं रुकते हैं, और उसी दौरान वो प्लान करता है कि लाक्षागृह को मैं जला दूंगा। ऐसे में पांडवों के जो बहुत ज्यादा शुभचिंतक होते हैं उनमें से एक होते हैं विदुर। वो उनको सलाह देते हैं कि जंगल में सबसे सुरक्षित कौन है। तो पांडव सोच समझ जाते हैं कि भैया जंगल में सबसे, कोड वर्ड में बताते हैं, जंगल में सबसे सुरक्षित है आग से, वो है चूहे, और चूहे हमेशा सुरंग बना कर रखते हैं। पांडव 2 मिनट में ये बात समझ जाते हैं और जंगल के अंदर उसी रात से सुरंग बनाना चालू कर देते हैं, और जैसे ही आग लगती है सुरंग से होते हुए बाहर निकल जाते हैं और बच जाते हैं। दोस्तों, महाभारत हमने स्कूल में ही पढ़ी है, ग्रंथों को भी समझा है, देखा भी होगा आपने टीवी में, और हमें बहुत अच्छी चीज सिखाती है कि हमें हमेशा रात भर काम करके या अपने दिमाग को उस समय इस्तेमाल कर लेना चाहिए जिस समय कोई सोचे भी ना, और सुरंग बनाने में फोकस रखना चाहिए। दोस्तों, आपको क्या करना है जिंदगी में? रेस्टोरेंट खोलना है, एक्टिंग करनी है, एक्साइटमेंट, कुछ एक्साइटिंग काम करना है, जो भी आपको करना है उस पर फोकस रखकर हमें उसके लिए सुरंग बनानी पड़ेगी, उसके लिए आगे बढ़ने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। और औजार आपके पास कुछ है तो वो है आपकी स्किल, आपकी नॉलेज, आपके काम करने का तरीका। दोस्तों, अक्सर हीरो रात को सुरंग बनाते हैं और अपनी पूरी जान लगाते हैं। गुप्त मूवी आपने देखी होगी, बॉबी देओल जेल के अंदर कैसे सुरंग खोदता है, पॉटी को हटा के गुप्त चेता बाहर निकलने की सुरंग बना लेता है और निकल जाता है। आगे बढ़ना है तो सुरंग बनाओ, अपने काम को फोकस करो और मेहनत करो, बाहर निकलने का रास्ता देखो। नॉलेज और स्किल ही आपका हथियार है, उसको बढ़ाना बहुत ज्यादा जरूरी है। नहीं तो मिलेगी ऐसी लड़की जो आपसे लड़ेगी, और अगर आपके पास पैसा होगा तो आपको ज्यादा दुख नहीं होगा। 2-4-5 करोड़ उसके मुंह पे मार के अगर लड़की गलत निकली तो दूसरी शादी कर लेंगे, क्या दिक्कत है। अमीर आदमी हमेशा ऐसे ही चलता है, वरना गरीब सारा दिन कमरे बंद करके लड़ता रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम।